तो हमेशा से कहते थे ग्राम स्वराज होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं लोकल पर वोकल। ये जो एनर्जी स्वराज है ये 1 तीर और 8 निशाने हैं। इससे जंगली जानवर, चोर वगैरह ये दिखाई दे यहाँ से। छात्र छात्राओं ने इस चलते फिरते पुस्तकालय में सहयोग किया और इसका लाभ लिया। नमस्कार, मैं हूं वैभव गुप्ता और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम फेस इन द ग्राउंड। हम बहुत सारी नेगेटिव खबरें देखते हैं, उनको देखने के बाद हमारा मन भी थोड़ा सा नकारात्मक होता है, लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश होती है कि समाज में जो कुछ अच्छा काम हो रहा है ऐसी खबरें आपको दिखाने की, मतलब पॉजिटिविटी की बात हम करते हैं। आजकल हम समाज में देखते हैं कि हर कोई शिकायतें कर रहा है, किसी को सरकार से शिकायत है, किसी को सत्ता से शिकायत है, तो किसी को अपने पड़ोसी से भी शिकायत है। तो हम इस कार्यक्रम में शिकायतों की बात नहीं करते। हमारा मकसद इस कार्यक्रम के जरिए कुछ ऐसे लोगों से आपका परिचय कराने का है जो शिकायतों से दूर हटकर इन शिकायतों को दूर भी कर रहे हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और दूसरों को जीने की नई राह भी दिखाते हैं। गांधी जी तो हमेशा से कहते थे ग्राम स्वराज होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं लोकल पर वोकल। ये जो एनर्जी स्वराज है ये 1 तीर और 8 निशाने हैं। मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल के खरगोन जिले से एक छोटे से गांव से निकला IITian अब दुनिया को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के मिशन पर निकल रहा है। लक्ष्य है 11 साल में 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा से खुद की बिजली बनाना। भारत के सोलर मैन के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके नेमित गांव के 45 वर्षीय डॉक्टर चेतन सोलंकी अब 11 साल तक भारत सहित 15 देशों की यात्रा करेंगे। ये एनर्जी स्वराज यात्रा 2 लाख किलोमीटर की रहेगी। इस दौरान वे लगभग 10 करोड़ लोगों को सौर ऊर्जा के उपयोग का प्रशिक्षण भी देंगे। IIT मुंबई में प्रोफेसर रहे डॉक्टर सोलंकी ने इस काम के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी है। वे कई सालों से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत हैं और 30 देशों की यात्राएं कर चुके हैं। उनकी एक संस्था एनर्जी स्वराज फाउंडेशन भी है। अनादि टीवी से खास चर्चा में प्रोफेसर चेतन सोलंकी कहते हैं कि हमें ऊर्जा पैदा करने के तरीकों के बारे में दोबारा से सोचने की जरूरत है। इसके लिए आर्थिक हितों की कुर्बानी भी देनी होगी, वरना इसका खामियाजा पीढ़ियों तक भुगतना होगा। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जन चेतना फैलाने के लिए प्रोफेसर चेतन सोलंकी 11 साल की यात्रा पर निकल रहे हैं। स्वराज यात्रा रहेगी, इसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, आपको नाम दिया है मीडिया ने सोलर मैन, आपने ऊर्जा स्वराज की बात भी की, सोलर गांधी भी आपको कहा जाता है, तो सर इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत 2008 से हुई थी, जब बिजली की हालत इतनी अच्छी नहीं थी और गांव में बहुत कम बिजली होती थी। सोलर लैंप दिया जाता था लोगों को, पर सोलर लैंप चलता नहीं था। तो फिर ऐसा मैंने देखा कि इसमें कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, सोलर लैंप कोई भी बना सकता है। तो कई सारे सोलर लैंप प्रोग्राम किए, फेल भी हुए, पर जब तक ये सीखा नहीं कि लोकल लोगों के द्वारा हो, लोकल लोग उसको बनाएं, लोकल लोग रिपेयर मेंटेनेंस करेंगे, तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है लोगों का टेक्नोलॉजी में कि हम सुधार सकते हैं। और ये गांधी जी का ही मॉडल है। गांधी जी तो हमेशा से कहते थे ग्राम स्वराज होना चाहिए। वो तो हमने सीखा नहीं, समझा नहीं बात को और हम अलग दिशा में निकल गए। और आज जो एनर्जी स्वराज है उसी की कल्पना है कि फिर से हमें लोकल होने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं लोकल पर वोकल होना चाहिए। तो ये मतलब 2008-10 से चालू होकर आज यहाँ तक पहुंची है बात। सर, आप IITian हैं, हम देखते हैं कि यंगस्टर जो IITians होते हैं वो बाहर जाते हैं, अब वापस अपनी रूट्स पर आए, वही काम कर रहे हैं और साथ ही 11 साल अब परिवार से दूर रहने वाले हैं। हम देखते हैं कि 10 से 15 काफ़ी हो जाते हैं, ऐसे में 11 साल संकल्प कैसे लिया? मैं 11 साल का संकल्प इसलिए लिया क्योंकि ये जो बदलाव हम चाहते हैं ये छोटा मोटा बदलाव नहीं है ना। आज हम इतने इस जीवन में धंस चुके हैं कि इसके बिना रह नहीं सकते, एनर्जी के बिना रह नहीं सकते। तो ये 1 साल यात्रा करने, 2 साल यात्रा करने से यात्रा तो हो जाती, परंतु बदलाव नहीं होता। अब गांधी जी को देखिए, उन्होंने 1516 में जब साउथ अफ्रीका से आए और जब देश को स्वतंत्रता मिली उसको 30-31 साल लगे। तो एक्चुअली देखा जाए तो 11 साल बहुत बड़े नहीं है, कम है। पर आज की जिस तरह से जिंदगी तेज चलती है, मोबाइल है, ये है, वो है, तो उम्मीद है कि बाकी सब बदलाव भी तेज आएंगे।
और 11 साल पर्याप्त होंगे। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं विश्व के, वो गोल्स का डेडलाइन भी 2030 है। जो क्लाइमेट के आंकड़े हैं उसके कई सारे टारगेट भी 2030 को पूरे होते हैं, इसलिए ये 2030 तक का प्लान बनाया। सर, 30 से ज़्यादा देशों की आपने यात्राएं की हैं, क्या अंतर देखने को मिला इंडिया में? जो 30 देश थे, अफ्रीकन कंट्रीज भी आप गए हैं जहाँ पर गरीबी की बात की जाती है, तो वहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है और इंडिया कहाँ पीछे हो रहा है? नहीं, इंडिया पीछे नहीं है। अफ्रीका में जब जाते हैं तो देखते हैं कि अभी भी कई सारे देश हैं जहाँ 50% आबादी, 40% आबादी को बिजली कनेक्शन नहीं है। तो इंडिया पीछे नहीं, काफ़ी आगे है। पर जो मैंने कॉमन चीज़ देखी, वो चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, साउथ अमेरिका हो, सभी दूर लोग एक ही तरह से बिगड़े हुए हैं। जितना हम बिगड़े हैं उतना वो भी बिगड़े हैं। मैं गया था तो एक कॉमन चीज़ मुझे दिखी कि हर देश में, चाहे वो गरीब देश हो, अमीर देश हो, डेवलपिंग कंट्रीज हो, डेवलप्ड कंट्रीज हो, हर जगह ट्रैफिक जाम मिलता था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि एक देश गलत प्लानिंग कर सकता है, 2 देश गलत प्लानिंग कर सकते हैं, हर देश गलत प्लानिंग कैसे कर सकता है कि हर जगह ट्रैफिक जाम। गरीब से गरीब देश, रवांडा, युगांडा गए तो वहाँ भी ट्रैफिक जाम। तो ये मैंने जैसे कहा मेरे इसमें वक्तव्य में कि ये बहुत बड़ा लोचा है हमारे डिज़ाइन में, हमारे सिस्टम में, और इसके कारण आर्थिक प्रगति तो हो रही पर चेहरों पे स्माइल नहीं बढ़ रही, चेहरों पे चमक नहीं बढ़ रही। जो चेहरों पे स्माइल बढ़े इसीलिए तो आर्थिक प्रगति चाहते हैं। यदि वही काम नहीं हो रहा है तो फिर गड़बड़ है। और ये गड़बड़ को समझना और उसको ठीक करना, इसके पहले कि हमारा अस्तित्व बहुत बड़े खतरे में आ जाए, उसी के लिए यात्रा का प्लान किया है। सर, रोजगार भी देते हैं आप, महिलाओं को भी रोजगार दे रहे हैं जिस तरह से यात्रा निकलती है, तो सर दोनों को क्लब कैसे किया? स्वराज के लिए जागरूकता भी कह रहे हैं सोलर एनर्जी को लेकर। तो ये जो एनर्जी स्वराज है, ये एक तीर और 8 निशाने हैं। सिर्फ एक काम नहीं होता इससे। आप यदि लोकल करेंगे तो आपको लोकल स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आपको लोकल आदमी करेगा तो उसको रोजगार मिलेगा, लोकल करेगा तो लोकल अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, वो व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा, टेक्नोलॉजी में कॉन्फिडेंस आएगा, भारत को आयात नहीं करना पड़ेगा, है ना, और दूसरे देशों पर निर्भरता नहीं रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी और क्लाइमेट चेंज बचेगा। एक काम यदि हम एनर्जी स्वराज को अपना ले जीवन में तो कितने सारे चीजें सॉल्व होती है। और रोजगार पैदा करना हर गवर्नमेंट की समस्या है, वो डेवलप कंट्रीज की समस्या है, तो डेवलपिंग कंट्रीज की भी समस्या। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि सब कुछ आत्मनिर्भर हो जाए। और ये कोई नई बात नहीं है, वही मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गांधी जी का मॉडल ही था कि ये है ना ग्राम स्वराज होना चाहिए। वो मॉडल इतना मजबूत होता है कि कोरोना सब दूर नहीं फैलता, वो मॉडल इतना मजबूत होता है कि इतना वायलेंस सब दूर नहीं फैलता। ये हमने अपने मॉडल को इतना फ्रेजाइल और कमजोर बना लिया है कि अमेरिका में बम गिरता है, ईरान में कुछ होता है तो हमारी सब्जी भाजी के भाव बढ़ते हैं। तो मुझे तो इसमें कोई बहुत ज्यादा समझदारी नहीं लगती। ये हमारी कमजोरी है कि हम इस स्थिति में आ गए, और आत्मनिर्भर होंगे तो हम इस स्थिति से बच सकते हैं। आखिरी सवाल, आपने आंकड़ों का जिक्र किया, बताया कि जितने में हम एनर्जी खरीदते हैं उसका आधा तो उसका बिल देने में निकाल देते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाला वक्त। ग्लोबल वार्मिंग में हम देख रहे हैं कि सारे जो मौसम है वो 1 महीने आगे खिसक गए हैं। आपने जिक्र किया बारिश जो हुई, हाल में 17 लोगों की डेथ हुई। सिर्फ आगे नहीं खिसके हैं, क्लाइमेट साइंटिस्ट का कहना है कि मौसम में परिवर्तन, जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, ये बहुत चेंज हो जाएगी। तो बारिश होगी तो इतनी बारिश होगी कि बाढ़ आ गए, लोग मर गए, या सूखा पड़ेगा तो इतना सूखा पड़ेगा कि पानी नहीं है ना। तो ये बदलाव है जो कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। और आज वातावरण का खुद के कंट्रोल कहाँ गया? हम जो पहले तारीख से और दिन से बताते थे कि इस दिन बारिश चालू होगी, आज नहीं कह सकते, आज तो कभी भी नहीं कह सकते। तो ये और खास करके जो एनर्जी का उपयोग करते हैं, जो बिजली का उपयोग करते हैं, एक्चुअली भारत सरकार को हर साल 35 से 40 हजार करोड़ का नुकसान होता है बिजली पैदा करके सप्लाई करने में। जो कीमत होती है करीब 5.5 रुपए होती है, जो वसूली होती है 4.5 रुपए होती है। तो यदि मैं आत्मनिर्भर हो गया बिजली के मामले, तो मैं देश का भी फायदा कर रहा हूँ, उसका नुकसान नहीं होगा, पर्यावरण का फायदा कर रहा हूँ, देश को आयात नहीं करना पड़ेगा, मैं लोकल लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। इससे अच्छा बात क्या हो सकती है? तो इसीलिए, पर हाँ, पहले शुरू में कड़क कदम उठाना पड़ेगा। ये जो हमें आदत है कि अच्छा बिजली 100 रुपए में महीने भर चलाओ, ये बहुत गड़बड़ है, उसको ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो थे हमारे साथ प्रोफेसर चेतन सोलंकी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि अब सोलर एनर्जी को बचाने के लिए, सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस जो स्वराज यात्रा निकाली जा रही है, इसके माध्यम से एक तीर से 8 निशाने लग रहे हैं, रोजगार भी मिल रहा है और पर्यावरण तो बच ही रहा है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल। गांधी जी तो हमेशा से कहते थे ग्राम स्वराज होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं लोकल पर वोकल। ये जो एनर्जी स्वराज है, ये एक तीर और 8 निशाने हैं।
थे प्रोफेसर चेतन सोलंकी, जो 2 लाख किलोमीटर लंबी यात्रा करने के लिए जा रही हैं। 11 साल अपने घर परिवार से दूर रहेंगे। हम देखते हैं कि आमतौर पर व्यक्ति 1 से 2 दिन अपने परिवार से दूर रहता है तो उसके मन में परिवार की चिंता सताने लगती है, लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए, विश्व को जागरूक करने के लिए कई देशों की यात्राएं भी स्वराज यात्रा के दौरान चेतन सोलंकी करेंगे। तो चेतन सोलंकी को देखकर हमें समझना चाहिए कि किस तरीके से अपने परिवार से दूर होकर सौर ऊर्जा का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये राह दिखाने के लिए चेतन सोलंकी यात्रा पर निकल रहे हैं। इनको सोलर मैन के नाम से जाना जाता है। ऊर्जा स्वराज का अभियान इन्होंने शुरू किया है। न केवल भारत बल्कि विश्व के 30 से ज़्यादा देशों की ये यात्रा कर चुके हैं। इन यात्रा का जो अनुभव है, चेतन सोलंकी यही कहते हैं कि भारत कहीं किसी से पीछे नहीं है, लेकिन हमको भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। इसलिए सभी कंधों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हम सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे और भारत को सर्वश्रेष्ठ बना पाएंगे। चेतन सोलंकी को आपने सुना और सुनने के बाद उनसे सीखिएगा ज़रूर कि घरों में आप चाहें तो कम से कम बिजली का इस्तेमाल करें, इसका खास ख्याल रखें। इसी के साथ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे सीसीटीवी वाला खेत। जी हाँ, खेतों में भी सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। आखिर क्यों, ये देखिए ब्रेक के बाद। गांधी जी तो हमेशा से कहते थे ग्राम स्वराज होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं लोकल पर वोकल। ये जो एनर्जी स्वराज है, ये 1 तीर और 8 निशाने हैं। और इससे जंगली जानवर, चोर वगैरह ये दिखाई दे जाते हैं। छात्राओं ने इस चलते फिरते पुस्तकालय में सहयोग किया और इसका लाभ लिया।